पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। आज से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल असीम घोष के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ सत्र। सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई कार्यवाही। हरियाणा विधानसभा में सीएम सैनी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया नमन, भारत रत्न और संविधान निर्माता को किया याद, कहा समानता और न्याय के लिए बढ़ाया संकल्प। फरीदाबाद से बिना दुल्हन बारात लौटने का मामला, 1,20,000 रुपए में शादी हुई थी तय, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू। रेवाड़ी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, हरियाणा रोडवेज की बस को किया जब्त, नशे में बस चला रहा था चालक, यात्रियों को दूसरी बस में सवार कर रवाना किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी समाज को दिशा और प्रेरणा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया और कहा कि उनकी प्रेरणा से सरकारी नीतियों और सामाजिक प्रयासों में और अधिक सुधार किया जाएगा। तो आज से हरियाणा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और आज जैसे ही सदन पर पहुंचे उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। सीएम की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने उनके प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें याद करते हुए उन्होंने कहा कि भारत रत्न और संविधान निर्माता को याद करते हुए सम्मान और न्याय के लिए उनके संकल्प को दोहराया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर आज बजट सत्र की शुरुआत सीएम सैनी ने की। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हरियाणा की, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने अभिभाषण के दौरान मेज थपथपाकर अनुचित व्यवहार किया। उनका कहना था कि भाषण में कुछ नया नहीं था और सरकार ने अपनी असफलताओं पर ही पीठ थपथपाई। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल केवल लिखित सामग्री पढ़ रहे थे। वहीं शिक्षा मंत्री महिपाल ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष ने भाषण को ना तो पढ़ा और ना सुना और ना ही समझा। उन्होंने इसे कॉपी पेस्ट और बिना नए तथ्य के बताया। राज्यपाल जी ने जो भाषण पढ़ा और सरकार की तरफ से बहुत आज्ञा बताई गई, मेरे बातें नहीं है, अभिभाषण सुना जाता है क्योंकि ये हमारे राज्यपाल जी पढ़े लिखे आदमी हैं और सरकार ने उनको लिखा पढ़ा बना दिया, लिख के जो दिया वो पढ़ा दिया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कोई घिसा फटे बातें, कोई जिस प्रकार से देश तपकाए जा रहे थे। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि भाषण में कुछ नया नहीं था। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अपने आगामी विजन को स्पष्ट रूप से पेश करती तो बेहतर होता, जिसमें गरीबों, किसानों, पिछड़े वर्ग और उद्योग जगत के लिए योजनाएं शामिल होती। सुरजेवाला ने बताया कि राज्यपाल का भाषण केवल शायरी और मजाक बनकर रह गया। उन्होंने जीडीपी, पराली न जलाने और छोटे कारोबारियों की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। और समथिंग लाइक भी रहने की उम्मीद है। तो एक कर तो विपक्ष आरोप लगाता है कि बेरोजगारी है, कर्जवार 9.2% की बात करते हैं। अगर आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछिए, किसी भी जाने माने हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले, बीयू वाले, पंजाब यूनिवर्सिटी वाले,
जीडीपी जो कैलकुलेशन होती है पूरी दुनिया में अलग होती, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय बिजनेसेस हो उनको यहाँ लाकर नया रोजगार लेकर आना चाहते हैं, लेकिन ये भाजपा सरकार तो सिर्फ शायरी की, हंसी मजाक की और बड़े बड़े शब्दों की ये गवर्नर एड्रेस। तो शाम में युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने 13 मार्च को हांसी में होने वाली सर्व हरियाणा जन चेतना दिवस रैली को लेकर दर्जनों गांवों का दौरा कर निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के समर्थन में बड़ी संख्या में रैली में पहुंचेंगे। चौटाला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस व्यवस्था और प्रशासन पर सख्त सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से चरमराया हुआ है। बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने दावा किया कि जेजेपी के दबाव में सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन हजारों लोगों की पेंशन अब भी कटी हुई है। तो लगातार जिस तरीके से जेजेपी और विपक्ष बुढ़ापा पेंशन को लेकर मांग कर रहा था और सरकार की तरफ से अब ये कहा गया है कि जो पहले 3,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी जाती थी वह बढ़ाकर 3,200 रुपए कर दी है। इसके पीछे जेजेपी ने कहा कि हमारी वजह से ये निर्णय सरकार ने लिया है और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को भी घेरते हुए नजर आए। तो ये इसमें एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जेजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे और सरकार के कामों को लेकर इसमें मंथन किया गया। और जिस तरीके से आज से बजट सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है तो तमाम मुद्दे बीजेपी की तरफ से भी यानी कि जेजेपी और विपक्ष की तरफ से भी उठाए गए हैं, सदन में रखे जाएंगे और 1 महीने तक ये सत्र चलने वाला है। इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। एचपीएससी के जरिए हो रही भर्तियों को लेकर कई अभ्यर्थी विधानसभा घेराव के लिए चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान सेक्टर 17 बस स्टैंड के पास चंडीगढ़ पुलिस ने कई अपराधियों को हिरासत में लिया है। तो वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से हरियाणा विधानसभा का घेराव कर एचपीएससी में हो रही भर्तियों में गड़बड़ी को उजागर करना चाहते थे। पुलिस ने उनकी प्रदर्शन की योजना को रोकते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है। महेंद्रगढ़ जिले की मंजू चौधरी का लेडीज संगीत में डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये कार्यक्रम उनके बेटे यश चौधरी की शादी से पहले आयोजित हुआ। 18 फरवरी को संगीत समारोह और 19 फरवरी को बारात कोटपुतली रवाना हुई। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता शामिल हुए। यश एलएलबी के छात्र हैं जबकि दुल्हन उजाला एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। शादी समारोह में हरियाणा और राजस्थान के कई राजनीतिक व सामाजिक गणमान्य मौजूद रहे। फरीदाबाद के 9 हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार की दुल्हन बिना बारात के लौटने का मामला चर्चा में है। बिट्टू ने एक बिचौलिए के जरिए 1,20,000 रुपए में शादी तय की थी, जिसमें 30,000 रुपए अग्रिम लिए गए थे। जब वो अपनी बारात लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित एक मंदिर पहुंचा तो वहां ना तो दुल्हन ही थी और ना ही बिचौलिए का कोई सुराग मिला। काफी इंतजार और प्रयासों के बाद निराश होकर बिट्टू को अपनी बारात बिना दुल्हन के फरीदाबाद लौटानी पड़ी। वहीं बिट्टू ने पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बिचौलिए की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर नमस्कार जी। सर बिट्टू बजरंगी का एक मामला है, बताया जा रहा है कोई शादी को लेकर कोई फ्रॉड हुआ उनके साथ में, क्या है पूरा मामला? जी, राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी पुत्र खुशीराम
जो संजय इंक्लेव में रहता है, उसने कल एक शिकायत दी कि मेरे साथ 2025 में 3 आदमी हैं, रानी, प्रदीप और बंटी, जिन्होंने शादी का झांसा दे करके एक लड़की दिखाई और उससे उन्होंने उसका टिक्का भी कराया था, शादी की डेट भी तय हो गई थी और उसके बाद में पैसा लेकर के शादी नहीं की, उसके साथ धोखाधड़ी की है, जिस पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। यार कितना पैसा उससे लिया? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए जी। रेवाड़ी पुलिस ने हरियाणा रोडवेज की बस को नशे में चलाने वाले चालक के कारण जब्त कर लिया। चालक बस स्टैंड डिपो में बस लेकर जा रहा था और प्राइवेट बस चालक से झगड़ा करने लगा, जिससे प्राइवेट बस चालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अल्कोहल डिटेक्टर से जांच की, चालक नशे में पाया गया और बस को जब्त कर लिया गया। सवारियों को दूसरी बस से भेजा गया और चालक के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है। सर, ये रोडवेज वाला जो गेट से बाहर निकल गया था, तो प्राइवेट बस वाला अंदर बढ़िया था, वो अपने सही आ रहा था, ये जा रहा था, तो उसने कहा कि भैया आप वापस ले लीजिए, इससे गाली गलौज करी। तो उसने इसकी शिकायत करी, सर ये दारू पी रहा है, शराब पी रहा है। हमने अपनी अल्कोहल मशीन से इसका जो चेक करा, उसमें इसका शराब का सेवन आया है। तो क्या है, बस को इम्पाउंड किया है, सिर्फ चलाने का? अभी चलान कर रहे हैं इनका, इस कागज पेश कर रहे हैं, तो उस पर चलान करेंगे। देख रहे थे कि लाइसेंस भी नहीं है ड्राइवर के पास, कहीं ना कहीं लाइसेंस फोन में ले रहा है, कॉपी इनकी जमा होती है, ये उसमें है, ये क्या बोलते हैं, लीज। ये यात्री परेशान है, अभी आप देख रहे हैं। नहीं, यात्रियों के लिए दूसरी बस लगवा दी हमने। चालक के खिलाफ क्या कार्रवाई कर? चालक के खिलाफ उनको चलान दे रहे, शराब जो पी रखी है उसका। समालखा के जोरासी रोड पर 30 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव झाड़ियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर हरियाणा पुलिस की सीआईए टीम, एसएचओ और डीएसपी आत्मा राम पहुंचे। युवक की आंख और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। प्रारंभिक जांच में गोली मारकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत सिविल अस्पताल भेज दिया है। डीएसपी ने बताया कि 4 टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले का पूरा खुलासा हो पाएगा। ये सुबह समालखा पुलिस को सूचना मिली थी कि जोरासी रोड के जो नहर जाती है, रजवाया जाता है, उसके राइट साइड पटरी में आगे चल के किसी नौजवान की डेड बॉडी पड़ी है। तो मौका पाकर एसएचओ साहब हमारे समालखा के मौका पे आए थे और सीन ऑफ क्राइम टीम और मैं भी पहुंचा हूं, सीआईए स्टाफ भी यहाँ आया है। तो अभी इसका कोई पता नहीं चल रहा, ये इसके नाम पता नामालूम लड़का है, उसकी उम्र 30 साल के करीबन है। तो अभी इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसको मौत कैसे हुई, किस वजह से हुई, ये कहना पाइपलाइन में ही है। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ सेक्टर 65 में मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर देर रात एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रही 3 से 4 वाहनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। अनियंत्रित कार आगे बढ़ती हुई सड़क किनारे लगी लोहे की ग्रिल से जा टकराई और इसका अगला हिस्सा बुरी तरह से टूट गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार चालक नशे की हालत में था, जिससे उसने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और कार को कब्जे में ले लिया है। तो वहीं क्षतिग्रस्त वाहन को हटाकर यातायात सुचारू किया गया है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है। एक्सीडेंट हुआ है। ये हमें ईआरबी से सूचना प्राप्त हुई कि भाई ये क्रेटा गाड़ी है
एक आल्टो को भी साइड मारी और डिवाइडर पे थोड़ा सा ये रेलिंग वगैरह तोड़ दी इसने। और जैसे कंप्लेंट प्राप्त होगी, जो जैसी सूरत होगी नियमानुसार कार्रवाई अपना लाई जाएगी। तो लगातार अभी ड्राइवर वगैरह सब सेफ है? हाँ, सेफ है सब। कितने आदमी बताए जाते हैं? अभी फिलहाल में 2 सुनी है जी, 2 आदमी थे, लेकिन ठीक है, कोई चोट वगैरह नहीं। कुछ यहाँ पे इस हाईवे की बात कर जाए तो लगातार हाईवे इस 65 वाले कट पे एक्सटेंड होते रहते हैं। कुछ ऐसा कोई प्रावधान यातायात पुलिस के द्वारा करवाया जाएगा कि इस तरीके की लगाम? देखो, पुलिस 24 घंटे यहाँ पे पेट्रोलिंग तो कर ही रही है। कई बार क्या होता है कि कोई नींद में चलता, कोई हो जाती है। नाम है आपका? भाई रचित सिंह राजपूत। क्या हुआ था भाई? भाई ये बंदा ड्रिंक करके चला रहा था, हम अपनी सीधी साइड आ रहे थे, इन्होंने हमारी गाड़ी ठोकी थी सेक्टर 3 से आगे की साइड। ये ठोक के हम उतर के पूछ रहे थे कि भैया क्या हो गया, आराम चला लो। इतने में तो ये ठोक के दोबारा भग गए। फिर हमने इनका पीछा करा, बहुत आगे तक करा, कभी बीबीटीबी साइड गए, कभी एसआरएस साइड गए। फिर इन्होंने रास्ते में 2-3 गाड़ी और ठोकी है। उसके बाद फिर हम यहाँ से सीधा सीधा जैसे तैसे पीछा करके आए हैं। पूरी गाड़ी हमारी खत्म हो गई, हमारी अल्टो K10 थी, पूरी गाड़ी इन्होंने हमारी खत्म करी है। उसके बाद जैसे ही हमसे मिस हुए, उसके बाद उन्होंने पूरी गाड़ी ठोक के जैसे तैसे हमें यहाँ मिले हैं। उसके बाद हमें नहीं मिले, कहाँ गए, भग गए। एक गंजा सा आदमी मिला था हमें। उसके बाद पब्लिक ने बोला कि इस गाड़ी में से नहीं उतरा, तो हमने फिर वो छोड़ दिया। कितने लोग थे इसमें? ये 2 लोग थे। पुलिस वाले कर लेंगे। जुलाना में पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी रोकते 128 किलो 912 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोरसोला गांव का प्रदीप जिंद की तरफ नशीला पदार्थ ले जा रहा था। जुलाना थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने करसौला माइनर के पास नाकाबंदी की। जब स्कॉर्पियो गाड़ी रोकने का इशारा किया गया तो चालक गाड़ी मोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गाड़ी की तलाशी में गांजा मिला है, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने प्रदीप वासी करसौला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस गश्त पे थी। गश्त के दौरान सूचना मिली भाई एक प्रदीप नाम का लड़का किरसोड़े का, जो गांजा बेचने का काम करता है और अपने साथ लिए हुए हैं। अगर नाकाबंद करके रेड की जाए तो गांजे सहित काबू आ सकता है, जिस पर 6 स्पीडों की टीम ने करसोला माइनर पर नाकाबंदी करके प्रदीप नाम के लड़के को काबू किया। उसकी गाड़ी स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो उस गाड़ी में 128 किलो 912 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जा रही है। आज पेश अदालत करके रिमांड हासिल किया जाएगा। कुछ पता चला कहां से कहां लेके जाने की? अभी तो इतना ही सामने आया तफ्तीश के दौरान, ये उड़ीसा से खरीद के लाया था। अभी कार्रवाई लेके जा रहे थे? अभी वो पूछताछ में पता लगेगा अभी कहाँ से लिया था, ना कहाँ ले जाना था। तो पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में हेरोइन जब्त की गई है, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 5 लाख के आसपास बताई जा रही है। तो भारी मात्रा में गांजे के साथ इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये वही आरोपी है जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया है और अब पुलिस आगे की जांच में जुटी है। क्या इस व्यक्ति के किसी और से भी कनेक्शन थे, इसी का जांच पुलिस कर रही है। तस्करों को पुलिस ने अभी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो लगातार मादक पदार्थ के विरुद्ध पुलिस का अभियान चल रहा है और इसी अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और एक व्यक्ति को, एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में उसके पास से गांजा भी बरामद किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में बेटियों के विवाह को लेकर परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करना है।
इस योजना का लाभ उन गरीब पात्र परिवारों को मिल रहा है जो अपनी बेटी के विवाह के दौरान खर्च उठाने में असमर्थ थे। ऐसे पात्र लोगों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा है कि उन्हें बहुत सहायता मिली है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना सरकार की एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना के तहत समाज के अंदर जो बीपीएल परिवार है उनके सभी वर्गों को सरकार कन्यादान के रूप में 71,000 रुपये, 51,000 रुपये, 41,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। और ये अनूठी इसलिए स्कीम है कि गांव के अंदर जो गरीबी रेखा में जीवन यापन लोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया योजना है जी, गरीब के लिए बहुत फायदे वाली योजना, बहुत अच्छे कर्म कर रही है सरकार। गरीब की सहायता बहुत ज्यादा हो रही है। ये मैंने बेटी की शादी करी थी, इसके लिए फॉर्म भरे मैंने, ये आधार कार्ड, पहचान पत्र, यानी कि जितना भी प्रूफ है बेटी का भी और जवाई का भी, रिश्तेदार का भी और रिश्तेदारनी का भी, बेटी की माँ का भी, पिताजी का भी और गवाह का दो का भी, उनके राशन कार्ड, आधार, जितने प्रूफ है ये सभी आए जी। बहुत अच्छी योजना है सर। ये एक बीपीएल फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा शगुन है ये, जो सरकार के द्वारा मुहिम चलाई गई है इस योजना के तहत, और बहुत अच्छी सुविधा है ये। बिल्कुल सर, हमने लाभ लिया इस स्कीम का। इसका सर ऑनलाइन फॉर्म पूरा डिटेल इसकी है, इसके ऊपर ऑनलाइन सिस्टम पे पूरा डाला हुआ है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से कोई सिस्टम डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। सब पूरा टोटल प्रोसीजर पूरा ऑनलाइन है। यस सर, मेरी सिस्टर की शादी थी। कितने मिले? 71,000 सर, 71,000 रुपये। बहुत बिल्कुल धन्यवाद करेंगे सर सरकार का। तो मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए उन्हें मदद दी जाती है और इस वजह से काफी जो गरीब परिवार से लोग आते हैं उन्हें सहूलियत मिल रही है। उन सभी ने मुख्यमंत्री की इस योजना का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हमें बहुत मदद मिल रही है। तो गरीब परिवारों को ये मदद सरकार की तरफ से दी जाती है ताकि वो भी अपनी बेटियों का विवाह ठीक तरीके से संपन्न करा या जा सके। और इसी को लेकर यहाँ पर जो गरीब परिवार के लाभार्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें इस योजना से लाभ मिल रहा है। तो जरूरतमंद परिवारों के लिए इस योजना का संचालन सरकार की तरफ से किया जाता है और उसी के तहत एक बड़ी मदद गरीबों को दी जाती है ताकि उनकी बेटियों की शादी सहूलियत से हो सके। और पूरी हेल्प सरकार की तरफ से इसमें की जाती है और सरकार की यही कोशिश रहती है कि हर एक गरीब परिवार की बेटी की शादी सही तरीके से संपन्न हो और यही सरकार का लक्ष्य रहता है। और उसी लक्ष्य के तहत अब यहाँ पर गरीब परिवारों के जो लाभार्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इन सभी लाभार्थियों ने सरकार की इस योजना का लाभ भी उठाया है और सरकार को इसके लिए धन्यवाद किया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।